नमस्कार, मैं सरिता कुलकर्णी आपका मेरे चैनल पे वापस एक बार स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वक्री शनि का अर्थ क्या होता है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वक्री शनि का प्रत्येक राशि पर क्या परिणाम हो रहा है। वो राशि आपकी पत्रिका में कौन से भाव में पड़ी हुई है, कौन सा भाव अर्थात आपके जीवन का कौन सा एस्पेक्ट बहुत प्रभाव में आने वाला है या उसमें कुछ ना कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं अपने हर वीडियो में ये स्टेटमेंट रिपीट करती हूँ कि आप जब भी कोई गोचर का वीडियो देखते हैं तो आप उसे लग्न राशि और जन्म राशि दोनों से ही देखिए। अगर आपका मेष लग्न है और कुंभ राशि है तो आपको दोनों ही राशियां देखनी चाहिए इस गोचर के वीडियो में, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि कोई भी गोचर जो है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या परिणाम दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि शनि जो है ये वक्री हो रहे हैं 23 मई को 2021 को, और ये दोपहर में वक्री हो रहे हैं और ये करीबन 11 अक्टूबर 2021 तक जो है ये वक्रस्थ स्थिति में रहने वाले हैं। उसके पहले समझते हैं कि शनि जो है ये क्या है। शनि जब वक्री स्थिति में होते हैं तो क्या होता है, वक्री होने के पहले शनि की स्थिति कैसी होती है। देखिए, वक्री जो फेनोमेना है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली वक्रस्थ स्थिति बहुत ज्यादा महत्व रखती है, परंतु अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली बात करेंगे या एस्ट्रोनॉमिकली ढूंढने जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसी ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं मिलेंगी कि जहां पर कोई भी ग्रह जो है वो वक्री या रेट्रोग्रेड मोशन में हो रहा है। रेट्रो मतलब पीछे जाना, रिवर्स मोशन में जाना। ये ठीक बिल्कुल उसी प्रकार का फीलिंग है जब आप अगर ट्रेन में बैठे हुए हैं और खिड़की में से आप दूसरी ट्रेन को देख रहे हैं और अचानक से ट्रेन चल पड़ती है। आपको कंफ्यूजन है कि वो ट्रेन आपकी चल रही है कि सामने वाली ट्रेन चल रही है। सो उस चीज का गेज आने में आपको कुछ क्षण लग जाते हैं, कुछ आप इधर उधर देखते हैं कि ये मेरी ट्रेन चल रही है कि सामने वाली ट्रेन चल पड़ी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाली ट्रेन चल रही होती है बट आपको फीलिंग आती है कि आपकी ट्रेन चल पड़ी है, तो वो करीब आती हुई नजर आती है। एग्जैक्टली यही रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट जो है ये यहाँ पे लागू होता है। पृथ्वी से हमें दिखाई पड़ता है कि कोई भी ग्रह जब पृथ्वी के करीब आ रहा होता है तो वो उसका मोशन और पृथ्वी का खुद का मोशन, पृथ्वी अपने जगह पे रोटेट हो रही होती है और जो ग्रह है वो भी आ रहा होता है, तो हमें बहुत बार फील होता है कि ग्रह जो है वो वक्री स्थिति में पीछे जा रहा है। हालांकि जब वक्री स्थिति होती है किसी भी ग्रह की तो वो बहुत स्लो होता है और उसका जो गेज है या उसकी जो दृष्टि है वो सबसे ज्यादा तीव्र होती है, बहुत ज्यादा तटस्थ होती है। कोई भी जब हमें अगर यू टर्न भी लेना है तो यू टर्न लेने के लिए सबसे पहले जो स्पीड में हम चल रहे हैं उस स्पीड को हमें कंट्रोल करके लो स्पीड में आना पड़ेगा। लो स्पीड में आने के बाद में हम एक समय आएगा, एक क्षण आएगा जब आप बिल्कुल स्टेशनरी हो जाते हैं। उसी प्रकार से ग्रह भी स्टेशनरी हो जाते हैं। कुछ दिनों का टाइम पीरियड रहता है, दो तीन दिनों का टाइम पीरियड रहता है जब ग्रह जो है वो घूम नहीं रहे, वो स्टेशनरी हो गए हैं और उसके बाद में वो यू टर्न लेते हैं या रिवर्स मोशन में जाते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। ये जो टाइम पीरियड है स्टेशनरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। और उस समय पे कोई भी आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई व्यक्ति अगर तेज दौड़ रहा है, उसको अपनी स्पीड स्लो करनी है, तो वो स्लो जब करेगा और उसको टर्न लेना है तो एक क्षण ऐसा आएगा, मिली सेकेंड आएंगे जहां पे वो रुक गया है पूरी तरह से, और वो पूरी तरह से देख सकता है कि आसपास क्या है। आप पूरी तरह से एनवायरमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका परिणाम बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि शनि वक्री जब होते हैं तो क्या करते हैं बेसिकली। देखिए, शनि क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि शनि किस चीज के कारक हैं, शनि क्या करते हैं और शनि का कारकत्व क्या है, शनि किस चीज के लिए जाने जाते हैं। शनि की 7.5 लगने वाली हो या फिर शनि की दशा लगने वाली हो, सभी लोग बहुत डर जाते हैं। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया अपने जीवन में, अगर आपने सभी जगह पे अपना धर्म निभाया है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप धर्मबद्ध होकर काम करें।
कर्म की प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे कर्म करना है, बैठे नहीं रहना है। हालांकि शनि जो है वो इसके भी कारक हैं, लेजीनेस के भी कारक हैं, स्लोनेस के कारक हैं। शनि जो है वो इंटरवल्स के कारक हैं, इंटरप्शन के कारक हैं, डिले के कारक हैं। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आपके दिमाग आपके ऊपर आती है तो उस समय पे शनि बहुत एक्टिवेट हो चुके हैं, समझ लीजिए अपने चार्ट में। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। ये जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं हमारे भारतवर्ष में, जो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या फिर इंदिरा गांधी जी हो चुकी हैं, आप देखेंगे कि जब इन्होंने पद अपना ग्रहण किया था, उस समय में इनकी 7.5 चल रही थी और 7.5 में ही उनके ऊपर कार्यभार बढ़ गया था। तो जब जब आपके चंद्र के ऊपर शनि का भ्रमण होता है, आपके ऊपर कार्यभार बढ़ने वाला है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। और जब ये शनि वक्री होता है तो जो आप कार्यभार निभा रहे थे, उस कार्यभार में जो भी कमी रह गई थी, जो भी अधूरापन रह गया था, जो चीजें बची थी या छूट गई थी करते हुए, उन सब चीजों को आप पूरा करेंगे। शनि हर साल वक्री होते हैं, करीबन 141 डेज के आसपास शनि जो है ये वक्री स्थिति में रहते हैं। और इन दिनों जो ये स्पैन है, इस स्पैन में आपको चांस देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जो काम आपका अधूरा छूटा था, अब वो हो सकता है कि देखिए सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आप बहुत दिनों से टाल रहे थे कि डॉक्टर के पास जाना है, पर आप नहीं गए। इस समय पे आप जाएंगे और उस काम को पूरा करेंगे। या फिर आप पिछली बार डॉक्टर के पास गए थे बट आप अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर या आधा अधूरा डायग्नोसिस लेकर वापस आए, फिर चाहे वो डेंटिस्ट के पास हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट के पास हो या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास हो, है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो आप देखिए कि आपने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने घर का काम, अच्छा घर में कोई रेनोवेशन शुरुआत करा पर बीच में ही काम रोकना पड़ा, कोई कारण की वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो काम रुक गया। अब वही रेनोवेशन आप वापस से उठाते हैं, है ना। अभी देखिए पैंडेमिक का समय चल रहा है, तो अभी हम एग्जाम्पल्स पैंडेमिक के अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे आपको। बहुत लंबे समय से हम सभी लोग घर में ही बंद है, आइसोलेटेड है। शनि जो है वो आइसोलेशन के भी कारक है। शनि 12वें भाव के कारक हैं, क्योंकि त्रिक भाव जो है 6, 8, 12, इन भावों के ये कारक ग्रह माने गए हैं। और 12वां भाव जो है ये आइसोलेशन को दिखाता है, लोनलीनेस को दिखाता है, अलग केज वाली फीलिंग को दिखाता है। और शनि जो है अभी इसमें बैठकर कैप्रिकॉर्न में बैठकर मीन राशि को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। और मीन राशि क्या है? आइसोलेशन की राशि है, और हम सभी अभी आइसोलेटेड हैं, राइट। अब देखिए शनि जो है ये कालपुरुष के और 11वें भाव के स्वामी हैं, और 10वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ ये कर्म के ऊपर रूल करते हैं और लाभों के ऊपर रूल करते हैं। और 11वें भाव का स्वामी शनि होने के साथ साथ राहु भी 11वीं राशि के को लॉर्ड होते हैं। तो आज अगर हम देखें, अगर आप नोटिस करेंगे इस चीज के ऊपर, तो पैंडेमिक में या कोरोना के काल में हम सभी लैपटॉप से या फिर गैजेट से इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं कि इनके बिना अभी जीवन नहीं है। सबका काम इसके ऊपर चल रहा है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों या अधेड़ उम्र के हों या तरुण हों, सभी अपना काम काज लैपटॉप के थ्रू या फिर कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। और हम सभी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, आप में और कनेक्टेड, आप और मैं भी इसी माध्यम से कनेक्टेड हैं, है ना। तो ये जो माध्यम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है राहु और शनि के थ्रू। और आप देखेंगे कि शनि के वक्रस्थ स्थिति में ये कहीं ना कहीं जो भी चीजें आपकी इस माध्यम के थ्रू छूटी हुई हैं, चाहे वो मेल्स करना हो, चाहे वो कुछ टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को अपडेट करना हो, वो सारी चीजें आप इस टाइम में इस दौरान करेंगे। अब देखते हैं कि
ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड में शनि जो है ये रहेंगे श्रवण नक्षत्र में। शनि ने देखिए शनि फिलहाल जो है चंद्र के नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि श्रवण नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं और श्रवण नक्षत्र चंद्र का है। श्रवण नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वो विष्णु जी हैं और श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग, लिसनिंग ईयर इसका इसका सिंबल भी है देखिए। और श्रवण नक्षत्र जो है ये काफी सात्विक नक्षत्र है और यहाँ पे आपसे अपेक्षा है कि आप सुनिए, आप ध्यान लगाकर चीजों को सुनिए, प्रकृति को सुनिए, यूनिवर्स को सुनिए, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसे ऑब्जर्व करिए, उसे ध्यान लगाकर सुनिए, क्योंकि अभी सुनने का समय है, उसे ग्रहण करने का समय है, उतारने का समय है, रचने बसने का समय है अंदर। और शनि जो है, शनि जब भी जिस भी नक्षत्र में गोचर करते हैं वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने आप को उस रूप में ढालें, उन सब चीजों को अपने अंदर उतारें और उसका जितना हो सकता है उतना फायदा उठाएं अपने आत्मिक उन्नति के लिए। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि शनि जो है ये हर राशि के लिए क्या परिणाम लेके आ रहे हैं। हमें देखिए एक चीज और याद रखनी है कि ये पूरा गोचर जो है, शनि देखिए वक्री स्थिति में जब है तो वो हमें 2-3 थीम देने वाले हैं जिसके ऊपर हम पूरे वीडियो में बात करेंगे। एक है कि वो कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात है कि शनि पेंडिंग कर्मा दिखाता है, मतलब आपका वक्री शनि जो है वो पेंडिंग कर्मा दिखाते हैं। वक्र स्थिति में जो है वो कोई भी ग्रह जो है वो आपको कोई भी कर्म शेष जो बचा हुआ है, जो अधूरा छूटा हुआ है, उसे टचअप करने का आपको मौका देते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 2 मेन थीम है ये इस पूरे वीडियो की, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको बेसिकली इन 140 दिनों में या आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेष लग्न की, मेष राशि की। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, मेष राशि और मेष लग्न जब मैं बात करती हूँ तो आपका जो लग्न है या आपकी जो राशि है, आपको वो दोनों ही राशियां देखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न के लिए आप देखेंगे कि शनि जो है वो दशम भाव में बैठकर वक्र स्थिति में है। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे और दशम दृष्टि आपके 7वें भाव पे हो रही है। देखिए क्या होगा, आपसे आपका कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि आइदर आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो रखे हैं। क्यों आइसोलेशन की नौबत आई है, ऐसा क्या हुआ है आपके जीवन में जिसके कारण आपको, देखिए पैंडेमिक तो है, सभी के साथ साथ है, परंतु फिर भी आपको इमोशनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यों आपके साथ में ऐसी कंडीशन हो रही है। काम काज में ऐसा कौन सा आपका स्किल छूट रहा है या आपने ऐसा कौन सा चैप्टर इग्नोर किया है जिसके कारण आप पीछे रह रहे हैं या आपको डर लगा हुआ है। देखिए शनि 7वें भाव में भी देख रहे हैं, शनि जो है चौथे भाव को भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। इसका अर्थ है कि माता से संबंधित, आपके घर से संबंधित, आपके मेंटल पीस से संबंधित या आपके एक ओवरऑल जो आपका एक गृहस्थ जीवन है उससे संबंधित जो भी आपको लगता है, जो चीजें आपने नहीं निभाई है, ड्यूटी नहीं निभाई है, वो समय है कि आप ड्यूटी निभाइए। माता की हेल्थ को लेकर हो सकता है, घर के कामों को लेकर हो सकता है, घर में पार्टिसिपेशन को लेकर हो सकता है। इन सभी को लेकर आपको अपनी ड्यूटी निभानी है जो आपने नहीं निभाई है, जो आप अभी तक टाल रहे हैं, उसे आपको एड्रेस करना है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर पड़ी है तो आपको इसको निभाना है। दशम दृष्टि 7वें स्थान पे आ रही है, इसका अर्थ है 7वां स्थान जो है वो आपके भार्या का है, आपके बिजनेस का है। तो जिस प्रकार का अटेंशन, जिस प्रकार जो दूरियां आपकी हो रखी है आपके स्पाउस के साथ में, उसको प्लीज एड्रेस करिए, उसको प्लीज प्रॉपरली एक ध्यान दीजिए कि कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है और उसे रेक्टिफाई करिए। आपसे अपेक्षा है अभी कि आप उसे रेक्टिफाई करेंगे और उसे सुधारेंगे। अगर आप नहीं सुधारते हैं तो इसके रिजल्ट बुरे हो सकते हैं, है ना, और वो आगे आने वाली स्थिति में आपको समझ में आएंगे। जब कभी हमें पता होता है कि हमने गलती करी और फिर भी हमने उस गलती की माफी नहीं मांगी है या फिर हमने गलती को सुधारा नहीं है तो हमारा नुकसान ही होता है ना, उसे याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, वृषभ के लिए बात करते हैं। वृषभ वृषभ के लिए बात करते हैं। वृषभ के लिए देखिए, वृषभ राशि के लिए ये जो शनि का वक्रस्थ शनि का गोचर जो है ये नवम भाव में हो रहा है। सबसे पहले आपके पिता के साथ में जो भी संबंध है, या कोई आपके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, या फिर कोई दिक्कत चल रही है, उनकी तबीयत खराब है या ऐसा कुछ स्थिति है, तो आप इसे ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे उनको अटेंशन देना है। शनि जो है दुख के कारक हैं, और जब वक्रस्थ स्थिति में शनि आते हैं वो तो दुख आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली दुख किस चीज के कारण हुआ है, आपने किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, आपने कहाँ इग्नोरेंस किया है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे या फ्रेंड सर्कल पे भी होती है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, उनके प्रति आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। लाभ जहां पे होना था वहां पे आपने चूक कर दी है, वहां पे आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे थे कि पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाए हैं अपने काम में, और उसका रिजल्ट हुआ है कि आपका लाभ या आपकी सैलरी या आपका कोई भी काम से संबंधित जो ये है विषय है वो डिले हुआ है। यहां से वो तीसरे स्थान को भी देखते हैं, तो सिबलिंग्स की तरफ देखते हैं। मतलब तीसरा स्थान आपका एफर्ट्स का भी है, सिबलिंग्स का भी है, आपके छोटे छोटे मोटे ट्रैवल्स का भी है, इन सभी को शनि देख रहे हैं वक्र स्थिति में। तो ये सभी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको कहीं अचानक ट्रैवल करना पड़े, खास करके अपने सिबलिंग्स के पास जाना पड़े, उनके तरफ आपकी जरूरत भी है। और आप देखिए शनि श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं, और सामने देखिए कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्र है। इसका अर्थ है कि सिबलिंग्स से आप काफी आपकी डिमांड चल रही है, और हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य निभाना पड़ रहा है, और आप निभाइए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करिए, क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो कुछ अधूरा छूट जाएगा, और वो जीवन भर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपके छठवें भाव पे है, तो आपसे अपेक्षा है कि आप अभी रूटीन को सुधारें। अपने जीवन में जो भी आपको डिसीज चल रही हैं, जिस रोग से आप ग्रसित हैं, उसका कारण है कि आपने रूटीन को ध्यान में नहीं रखा है। लेजीनेस को छोड़िए, अपने अपने अंदर ऊर्जा का संचार करिए और एक्सरसाइज करिए, रूटीन को सुधारिए, खान पान को सुधारिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी है शनि पे, तो वो एक कहीं ना कहीं घर्षण योग पैदा करती है, परंतु वो आपको ऊर्जा भी दे रही है कि चीजें आप करिए। मंगल अपने उच्च राशि को देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप सभी के लिए ये संभावनाएं बनती हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि वक्री शनि में जो जो आपके पेंडिंग काम बचे हुए हैं आप पूर्ण करेंगे। ऐसे बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए आप देखेंगे कि मिथुन ये जो गोचर है वक्र से शनि का, ये इनके 8वें भाव में हो रहा है। मिथुन के लिए ये गोचर जो है ये काफी डिफिकल्ट चल रहा है अभी फिलहाल की स्थिति में। मैं जो भी कंसल्टेशन लेती हूँ मैंने देखा है कि मिथुन राशि के जातक जो हैं उनके जीवन में उनकी माता या फिर उनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई बीमार चल रहा है, घर का फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ बीमार चल रहा है। तो ये जो स्थिति है घर में दुख का कारण बना हुआ है, कलेश का कारण बना हुआ है, परंतु आप ध्यान रखिए कि ये टेम्पररी स्थिति है, क्योंकि गुरु की आपके ऊपर पूर्ण दृष्टि है, पंचम दृष्टि है। तो गुरु जो है आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि होने के कारण गुरु वहां पे ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। 8वें भाव में शनि जो है ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बचा हुआ या जो कोई पेंडिंग केस था आपका पैतृक संपत्ति का, या फिर जो आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी उसका कार्यभार आपको मिल सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप अपने माँ के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि उनकी तबीयत खराब है या फिर उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो दीजिए आप उसे निभाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए आप उस चीज की। शनि जो है आप देखेंगे कि शनि यहाँ बैठ के दशम भाव पे दृष्टि डालते हैं,
तो कामकाज में कुछ ना कुछ डिले आने वाला है, काम में कुछ ना कुछ इंटरप्शन आने वाला है। आप देखेंगे कि शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पर है, तो चंद्रमा की राशि वहीं पे स्थित है और शनि भी श्रवण नक्षत्र में स्थित है। तो आपसे अपेक्षा है कि आप बोले कम और सुने ज्यादा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आपसे क्या अपेक्षा प्रकृति या विधि से आपकी क्या अपेक्षा है ना। खान पान पे बिल्कुल बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी आपके लिए फास्टिंग या आपके लिए खान पान से संबंधित कुछ ना कुछ पथ्य पालन करने पड़ेंगे आपको, आपके तबीयत खराब होने के कारण या फिर आपके डिसीजेस हो, जो भी डिसीज से आप ग्रसित हो रखे हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने जीवन शैली पर, अपने काम के ऊपर, अपने खान पान के ऊपर बहुत ध्यान दें। अब आप देखेंगे कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये पड़ रही है पंचम भाव पर, तो संतति के ऊपर भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ रहा है, पेंडिंग कर्म बढ़ रहा है कि जिस चीज को आपने अभी तक इग्नोर किया है, शायद उनके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हैं पिछले कुछ टाइम पीरियड में, अब आप टाइम स्पेंड करिए। जैसे ही आप फ्री होते हैं तो बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। आपसे वही अपेक्षा है कि चाहे वो उनके एजुकेशन से संबंधित हो, उनके क्रिएटिविटी से संबंधित हो, उनको आपको टाइम देना जरूरी है मिथुन राशि के जातकों को। आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि के लिए बात करते हैं। कर्क राशि के लिए आप देखेंगे ये गोचर जो है उनके 7वें भाव में हो रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप अभी अपने मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर काम करें, आप अपने मैरिटल ब्लिस के ऊपर काम करें। क्यों? क्योंकि शनि आपके 7वें भाव में वक्र स्थिति में बैठे हुए हैं और आपसे अपेक्षा है कि आप ये जो टाइम पीरियड है 140 दिन है आपके, ये जब तक आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी दूसरी चीजें एक्टिवेट नहीं होने वाली है, दूसरी चीजें आपकी ठीक नहीं होने वाली है। So you are expected to work on your marital relationship or your spouse or your even business aspect also, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, आपके लग्न भाव को देख रहे हैं और आपके दशम दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को भी देख रहे हैं। तो चतुर्थ स्थान से संबंधित जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें डिले आ गया होगा। मतलब मान लीजिए अगर आप रेनोवेशन करवा रहे हैं, कुछ अगर ठीक करवा रहे हैं, फर्नीचर करवा रहे हैं, तो उसमें डिले आ गया है, काम अधूरा छूटा हुआ है, बीच में छूटा हुआ है, तो ये होने वाला है। परंतु ये अब पेस में आएगा, वापस से ये पेस में आ जाएगा इस दौरान और आप इस चीज को वापस से अपने घर में शुरुआत कर सकते हैं। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ में आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावनाएं हैं, परंतु देखिए बी अ लिसनर, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर ये श्रवण नक्षत्र में है। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके स्पाउस आपको ज्यादा सुन रहे हैं, आपके जो चाहे वो पति हो या पत्नी हो, वो आपको ज्यादा सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रिशिएट करिए उस चीज को, उसे एड्रेशन दीजिए कि हाँ ठीक है तुम सुन रहे हो, या आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, क्योंकि आपसे अपेक्षा है कि आप उस चीज को रजिस्टर करें। सामने वाला अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है ठीक करने का, तो आपसे अपेक्षा है कि आप उसे रजिस्टर करें। ठीक है। शनि की 10वीं दृष्टि देखिए, ये आपके माता के स्थान पे पड़ रही है, तो माता से संबंधित हो सकता है कि कोई माता का अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम चल रहा हो, या कोई घुटनों का प्रॉब्लम चल रहा हो, या एंकल्स का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, तो उसे आप रजिस्टर करिए, उसे आप एड्रेस करिए और ठीक करवाइए, उसे अटेंशन दीजिए। ये आपसे अभी अपेक्षा है। देखिए भाग्य पे जब शनि की तीसरी दृष्टि होती है तो भाग्य में डिले होता है, या फिर आप में थोड़ा सा आपके एक लक फैक्टर में कुछ ना कुछ देरी आती होता है, परंतु डिनायल नहीं है। देखिए शनि 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप बहुत आलसी होने वाले हैं। आप एक्चुअली आलसी चल ही रहे होंगे, बट आपको आलस छोड़ना है। और इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि आपने अभी वॉकिंग बहुत मन ले ली होगी और आप वॉकिंग के कारण अपने हेल्थ को काफी अच्छा रख पा रहे होंगे, तो कीप डूइंग दैट। आई विश यू। गोचर है ये आपके 6वें भाव में हो रहा है। 6वां भाव आपका रूटीन का है, लिटिगेशन का है, रिपुओं का है, आपके सर्विस का है, जॉब का है, इन सब का है। देखिए और शनि यहाँ पे बैठ के वक्री हो रहे हैं, तो कोई ना कोई जॉब से संबंधित कोई ऐसा ऑफर भी आ सकता है जहाँ पे पिछली उसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं जिस कंपनी को आपने कुछ टाइम पहले छोड़ दिया था, या कभी ना कभी आपके करियर प्रोफाइल में कहीं ना कहीं उस कंपनी में आप काम कर चुके हैं, पर वापस से उसी
कंपनी का ऑफर आया है और आपको वो काम मिलता है। अगर ऐसा होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसकी शाश्वती दीजिएगा। शनि यहाँ पे बैठ के वक्री स्थिति में है, तो जो लोग कोई कोर्ट केस चल रहा होगा आपका, कोई आपका लोन का चल रहा होगा, ये सारी जो चीजें रुकी पड़ी होंगी, जिसको आप सोच रहे होंगे करना है, ये सारी चीजें होने की संभावनाएं दिखाई देती है। तीसरी दृष्टि इसकी 8वें स्थान पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ती है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो ये टाइम पीरियड हो सकता है खास करके सिंह राशि के लोगों के लिए कि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा समय बिताना पड़ रहा है, चाहे वो आप खुद के लिए नहीं हो पर फैमिली मेंबर्स के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा होगा, या हॉस्पिटल में आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे होंगे, या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों की सेवा में लगे होंगे। और शनि जब से इस राशि में आए हैं तब से आपको सेवा करने का ही एक मौका दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो वो भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहचान अच्छी होती है, जिनका नेटवर्क सर्कल स्ट्रांग होता है, तो वो अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू कोरोना के काल की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए कुछ ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, या फिर कोई इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, या फिर कोई अच्छा डॉक्टर, बेड, हॉस्पिटल, इन सबकी सुविधाएं किसी न किसी रूप से काम में आना, ये सब चीजें चल रही होंगी। तो ये आपको करते रहना पड़ेगा, करते रहिए, यही आपका कर्मा है, क्योंकि पेंडिंग कर्मा का स्थान है और शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि आप इस चीज को करें, क्योंकि उसी से आपका कर्म फिटेगा। बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए आप देखेंगे कि ये जो गोचर है ये इनके पंचम भाव पे है, तो आपका अभी पूरा फोकस पंचम भाव पे और पंचम भाव से संबंधित पेंडिंग कर्मा पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। तो दो चीजें हो सकती हैं, देखिए संतति का विषय हो सकता है आपके दिमाग पे, और आपका काम, आपका जॉब चेंज, या फिर अब काम से आप इतने ज्यादा ऊब चुके हैं या इतना ज्यादा काम आपके सर पे आ चुका है कि जिसके कारण आप जॉब चेंज के भी विचार कर रहे हैं। और ये जो विचार है आपका ये सही भी है, क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री स्थिति में है और अब आपको मौका देंगे, आपको चांस देंगे कि आप जॉब चेंज कर सकें, क्योंकि ये दशम भाव से 8वें भाव में बैठे हैं ये। और 8वें भाव, दशम भाव से 8वें भाव में, मतलब उस दशम भाव से 8वें भाव में शनि का वक्री होना कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स देता है आपके काम में। तो आपसे अपेक्षा है कि आप अभी फिलहाल जो है वो जॉब के लिए भी बहुत अच्छे से प्रयत्न करें। अगर आप कंटाल चुके हैं तो आप डेफिनेटली जॉब चेंज के लिए भी देख सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि सातवें भाव पे है, मतलब अगेन किस चीज पे काम करना है, आपके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट पे आपको काम करना है। आपसे अपेक्षा है कि रिलेशनशिप को आप ग्रांटेड ना लें, जो कि जनरली कन्या लग्न के जातक अभी फिलहाल ले रहे हैं। तो अपने स्पाउस के साथ में प्रॉपर समय बिताइए, अपने फैमिली के साथ में समय बिताइए, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समय दीजिए, यही आपसे अपेक्षा है। इसी को आपको पूरा करना है, इसी पेंडिंग कर्म को आपको निभाना है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे है, इसका अर्थ है कि आपको अपने खान पान पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। आप अभी खान पान पे ध्यान नहीं देंगे तो आप रोग से ग्रस्त हो सकते हैं आगे चल के। अभी वो समय है कि ये आने वाला जो समय है 6 महीने, इसे अपने आप को नियंत्रित कर लीजिए। आपने फिर चाहे वो आपका एक्सरसाइज का रूटीन हो या फिर खाने पीने का रूटीन हो, मीठा कम खाइए, मीठा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मीठा खाने की इच्छा और बहुत ज्यादा बलवत करते हैं। शुक्र की राशि है दूसरे भाव में और शुक्र अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, तो मूल त्रिकोण राशि भी एक्टिवेट हो चुकी है यहाँ पे, इसलिए मीठा खाने की बहुत इच्छा होगी। 9वें भाव देखिए, यहाँ पे बुध, शुक्र, राहु, सूर्य, ये सभी अभी फिलहाल की स्थिति में चल रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी कन्या लग्न के जो जातक हैं वो करियर से रिलेटेड काफी सोच रहे होंगे, कुछ बहुत सारे दिमाग में उनके विचार चल रहे होंगे। तो ये टाइम पीरियड सही है इन सब चीजों के प्रति कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने का और काम करने का। स्किल्स बढ़ाइए, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करिए, पढ़िए उसके रिगार्डिंग, वो आपको फायदेमंद रहेगा। तुला लग्न की बात करते हैं तो तुला लग्न या तुला राशि में अब देखिए कि ये जो गोचर है शनि का, वक्री शनि का, ये 4थे भाव में हो रहा है। माता के ऊपर ध्यान दीजिए, माता से संबंधित अगर माता की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है तो प्लीज उसे अटेंशन दीजिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा तरह से निभाइए। जो काम काज आपके घर से संबंधित बचा हुआ था, जो आपका घर में अगर आप फर्नीचर करवा रहे हैं या घर में कुछ रेनोवेशन करवा रहे हैं, कुछ चीजें आपको लेना बाकी है, कोई
कोई चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, कुछ हो, या अगर आपको लेना बाकी है तो ये चीजें आपको इस पेंडिंग टाइम, मतलब ये पूरा जो वक्री शनि का टाइम पीरियड है इसमें आपको कर लेनी चाहिए। इसी की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और आप इसे टिकमक करते जाइएगा। आपसे अपेक्षा है कि आप इन सब चीजों पर काम करें। तीसरी दृष्टि शनि की 6वें भाव पे है, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे है और लग्न पे भी इसकी दृष्टि है। इसका अर्थ हुआ कि आपको रूटीन को देखना है अच्छे से, आपको अपने कामकाज पे भी पूरी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि यही एक समय है जहां पे आपका पेंडिंग कर्म, जो भी आपके बचे कुछ काम है, उन सब चीजों को शायद आपको पूरा वापस से रिविजिट करना पड़ेगा, जिन चीजों को आप अधूरा छोड़ के आए थे। और आपको अपने खुद के ऊपर भी काम करना है, खास करके अपने स्वभाव पे, अपने हैबिट्स पे जो आपकी दुश्मन बनी बैठी हुई है फिलहाल के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप बहुत लेजी हैं और आप अपने लेजी होने के कारण आप काउच पोटैटो बने बैठे हुए हैं और आप सिर्फ टीवी देखते रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो बैलेंस साधिए, संतुलन साधिए और अपने ऊपर काम करिए, बहुत जरूरी है। आपसे अपेक्षा है शनि की कि आप अपने ऊपर काम करेंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए आप देखेंगे ये जो गोचर है ये इनके तीसरे भाव में हो रहा है, और तीसरे भाव में शनि वक्र स्थिति में, मतलब कहीं ना कहीं सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स के साथ में आपका कांटेक्ट पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा और आप इधर उधर टले खा रहे होंगे, इधर उधर आप किसी न किसी के घर में रहना, किसी न किसी के, आप कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहे अपने लाइफ में। पर हाँ, अब आपको स्टेबिलिटी मिली होगी, परंतु हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं आप अभी डिफिकल्टी में चल रहे होंगे, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पंचम भाव पे है, शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे है। देखिए, भाग्य कहीं ना कहीं यहाँ पे डिले हो चुका है, थोड़ा सा रूठा हुआ है या कहीं ना कहीं डिले है उस चीज में। आप ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं कर रहे हैं आई थिंक, तो ग्रैटिट्यूड व्यक्त करिए। जो चीजें नहीं है उस चीज पे ध्यान मत दीजिए, जो चीजें आपके सामने हैं, जो मौके आपको मिल रहे हैं अभी लाइफ में पिछले 1-1.5 साल से, उसे प्लीज रजिस्टर करिए और ग्रैटिट्यूड व्यक्त करिए, थैंक यू बोलिए उस चीज को, क्योंकि जरूरी है। अभी तक आप सिर्फ शायद कोसने में और क्रिविंग में टाइम गुजार रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि वही चीज है जो आपका भाग्य आपसे डिले करवा रहा है। तो जो चीजें मिल रही हैं, जो चीजें, चाहे जिन लोगों का साथ आपको मिला है पिछले 1-1.5 साल में, जो लोग आपके मुश्किल के दौर में आपको काम आए हैं, उनको आप थैंक यू बोलिए। उन जो भी चीजें हुई हैं, इससे वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती थी, बट आप काफी बेहतर कंडीशन में हैं ऐसा समझ के उसे थैंक यू बोलिए, ईश्वर को भी धन्यवाद दीजिए। शनि की तीसरी दृष्टि आपने पंचम भाव को देख ली है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि संतति से भी कहीं ना कहीं आप रूठे हुए हैं, या संतति के ऊपर भी आपको काम करना है, चाइल्ड एस्पेक्ट पे आपको काम करना है, जो कि आप डेफिनेटली करेंगे। और शनि की देखिए 10वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पे है, तो खर्चा भी कहीं ना कहीं अभी कम है। बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले 1 साल से कोई शॉपिंग ही नहीं करी, क्यों नहीं करी भाई? अब हो सकता है कि अब ये टाइम जो है, जो शनि का ये जो वक्रस्थ समय रहेगा, इस समय पे आप अपने घर के लिए बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। आप अपने घर की बहुत सारी वस्तुएं लेंगे, खास करके किचन के लिए आप बहुत सारी यूटेंसिल्स ले सकते हैं, गैजेट्स ले सकते हैं, घर पे आप बेड लेंगे या बहुत सारी फर्नीचर्स लेंगे, क्योंकि शनि डेड चीजों का कारक है, मतलब फर्नीचर का कारक है। किचन में ये चौथा भाव जो है किचन को दर्शाता है, कुंभ राशि वही है और गुरु वहां पे बैठे हुए हैं, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके जीवन में आने वाली है और आप इस रिगार्डिंग पैसा खर्च करने वाले हैं। और यही आपसे अभी अपेक्षा भी है, अगले आने वाले 140 दिन जो है इसमें ये सारी चीजें होने की संभावनाएं दिखती है। अगर होती है तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मेंशन कीजिएगा कि क्या हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धनु राशि जो है, इसके लिए ये जो शनि का गोचर है ये दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में आप देखेंगे कि शनि जो है ये वाचा के स्थान पे, स्पीच के स्थान पे बैठे हुए हैं और वो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप अपनी वाणी पे ध्यान दीजिए, आप अपने बातों पे ध्यान दीजिए। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप अपनी बोली को इस प्रकार से रखिए कि आपसे जन कल्याण हो, क्योंकि शायद आपके कारण, आपके बोलने के कारण किसी का जीवन सुधर जाए। हो सकता है कि किसी बहुत जरूरतमंद व्यक्ति के लिए आपके शब्द जो हैं वो बिल्कुल टॉनिक का काम करें।
तो ये चीज़ें बहुत होने की संभावना दिखाई देती है। और जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करते होंगे या ऑनलाइन पढ़ाते होंगे, सिखाते होंगे, वो ये सब चीज़ें ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। खान-पान पे ध्यान दीजिए, क्योंकि खान-पान पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ऐसा मत चलने दीजिए। प्रॉपर रूटीन को फॉलो करिए, क्योंकि रूटीन के स्थान पे ही आप देखेंगे कि सूर्य, राहु, शुक्र और बुध भी बैठे हुए हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि आप रूटीन के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही टाइम पीरियड है कि आप कुछ न कुछ प्रॉब्लम से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि षष्ठ भाव काफी यहाँ पे एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है। हालांकि षष्ठेश भी वहीं पे है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने भाव को प्रोटेक्ट करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, शनि की सातवीं दृष्टि आठवें भाव पे है, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप माता से संबंधित अगर कोई पेंडिंग बचा हुआ है काम, आप उनको कहीं हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं या उनको अपने घर में लाना चाहते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड है कि आप अपने घर वालों के साथ में, अपने माता के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यही समय है कि आप आइसोलेशन में ना रह के उन्हें समय दे। शनि आठवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये आपकी मैरिड लाइफ में या कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में नीरसता ला सकते हैं, क्योंकि आठवां भाव भी शय्या सुख का होता है, सेक्सुअल प्लेजर्स का होता है। तो ये कहीं ना कहीं शनि का यहाँ पे देखना, हालांकि मंगल आप देखेंगे कि सातवें ग्रह घर में बैठ के आपको आठवीं दृष्टि दे रहा है, तो दोनों की स्थिति बन सकती है। कहीं ना कहीं आप दोनों के, मतलब आपके रिलेशनशिप में, आपके वाइफ के या आपके हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और उसके ऊपर आपको काम भी करना है। तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और प्यार मोहब्बत भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं। बट आपको इसके ऊपर काम करना है। बी अ लिसनिंग ईयर टू योर स्पाउस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। और शनि की जो 10वीं है, सेम मैं कहूंगी कि आपका जो लाभ स्थान है या आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, उनको भी आपको सुनने की या उनके लिए भी आपको हेल्प करने की, उनको किसी न किसी रूप में काम आने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो जरूर अपना फर्ज निभाइए, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। देखिए, ये सारी बातें जो भी मैंने मेंशन करी है, आपके साथ में ऐसे जो भी वाक्य होते हैं तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मेंशन कीजिएगा। बहुत जरूरी है आपका फीडबैक। यहाँ पे मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए आप देखेंगे कि ये जो गोचर है लग्न पे हो रहा है, आपको अपने ऊपर काम करना है। सबसे पहली शर्त है, जो भी चीजें आप अभी तक टाल रहे थे अपने खुद को लेकर, वो आपको पूरी करनी है। यहाँ पर वो आपको कहीं ना कहीं निभानी है। जब तक आप निभाएंगे नहीं, जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी वीकनेस पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक चीजें नहीं हिलने वाली है, तब तक चीजें आपके फेवर में नहीं होने वाली है। सबसे पहले अपने आप को सुधारना, अपने ऊपर काम करना आपसे अपेक्षा है। आपकी 7.5 भी चल रही है, राइट? लग्न के ऊपर 7.5 चलना मतलब आपके हेल्थ के ऊपर भी। सो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर और एवरीथिंग। तीसरी दृष्टि आपके सिबलिंग के स्थान पे है, 7वीं दृष्टि आपके स्पाउस के स्थान पे है, और 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे है। तो मतलब भाई बहन, पत्नी और काम, इन तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ अभी पेंडिंग कर्मा या जो भी समय चल रहा है, ये देने का समय है आपके लिए। यहाँ पे आपको देनदार बन के चीजें निभानी पड़ेंगी, करते रहनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और चूकिए नहीं उस चीज को लेकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पेंडिंग कर्म को काट रहा है, कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। तो जो चीजें आप निभा देते हैं, वो चीजें, उन चीजों से आपकी मुक्ति हो जाती है। उसका फल आपको सही समय पे, आपकी दशाएं अगर सही चलेंगी तो वो आपको फल भी देंगी। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए आप देखेंगे ये जो गोचर है ये हो रहा है उनके व्यय भाव पे। कुंभ लग्न के जातक जो हैं वो बहुत सोच रहे होंगे कि बाहर जाएं, और उनका वीजा का इशू जो भी चल रहा होगा वो निपट चुका होगा, और अब उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिली है या फिर बाहर जाने का उनको मौका मिला है। तो इस वक्री शनि के टाइम पीरियड में आपके सामने वो ट्रैवलिंग या वो स्थानांतरण आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो जरूर वीडियो सेक्शन में मेंशन करिएगा, क्योंकि ये फीडबैक बहुत सारे लोगों को काम आ सकता है।
शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे स्थान पे है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो खान पान है या आपकी जो धन स्थान है ये इसमें डिले होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, खान पान को भी ध्यान रखना है। और खान पान के कारण कहीं ना कहीं आप अपने धन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, धन स्थान को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो सही तरीके का खान पान रखिए ताकि आपका धन भी प्रॉपर तरीके से आपके पास में लगा रहे। सातवीं दृष्टि आप देखेंगे कि छठवें भाव पे है, तो ये रोग आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुंभ लग्न के जो जातक हैं पिछले साल से अब तक इनको जरूर कोरोना हुआ होगा, या अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज मेंशन करिए, क्योंकि छठवें स्थान पे आपकी कर्क राशि पड़ती है। और कर्क राशि जो है वो आपके फेफड़ों को, वो आपके चेस्ट को दिखाती है, कंजेशन को दिखाती है, और शनि की दृष्टि है इसके ऊपर। तो शनि जो है वो रोग देते हैं, रोग आपको लाते हैं आपके शरीर में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि जो है श्रवण नक्षत्र में भी चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इस महामारी से ग्रसित हुए हों। अगर ऐसा है तो प्लीज आप अगेन वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपकी रिकवरी भी हुई है, क्योंकि ये जो रिसर्च है बहुत सारे स्टूडेंट्स को काम आ सकती है कि कुंभ लग्न के जातक जो हैं जो इस महामारी से पीड़ित हुए हैं और वो रिकवर भी हुए हैं। तो कृपया अपनी डिटेल्स भी मेंशन कीजिएगा, इफ पॉसिबल है अपना नाम मत लिखिए, परंतु डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा कि आपको कोरोना हुआ था और आप उससे रिकवर हुए हैं। आगे बात करते हैं कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। भाग्य भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि देखना ये कहीं ना कहीं क्या देता है, ये डिले करवाता है, परंतु यहाँ पे गुरु की दृष्टि होने के कारण ये चीजें शमन हो जाती हैं। तो ये चीज आपके पिता को, देखिए पिता से संबंधित कोई अगर आपका पेंडिंग कर्म बचा है, मतलब पिता से अगर कोई अनबन चल रही है, पिता से संबंधित कोई आपका कोई काम पेंडिंग है, तो आप उसे पूरा करिए। मीन लग्न की बात करते हैं, अंतिम लग्न है ये। मीन राशि जो है ये ज़ोडिएक सर्कल की अंतिम राशि है, और मीन राशि के लिए जो गोचर है ये शनि का वक्रस्थ जो गोचर है ये उनके 11वें भाव में हो रहा है। और आप देखेंगे कि 11वें भाव में शनि अपने तीसरी दृष्टि लग्न पे डालते हैं, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे डालते हैं, और 10वीं दृष्टि 8वें भाव पे डालते हैं। तो मतलब मीन लग्न के जातकों के लिए अभी बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर भी काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो दिखाती है कि आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप जब तक अपने बिहेवियर के ऊपर, अपने वीकनेस के ऊपर, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। या आपको खुद को फील हो रहा होगा कि आपकी कोई आदत के कारण आपका नुकसान हो रहा है, उस आदत को सुधार लीजिए। शनि आपके पंचम भाव को भी देख रहा है, तो मतलब बच्चों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। काम नहीं करना है, काम के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये आपके 8वें भाव पे है, तो 8वां भाव जो है ये आपके पति या पत्नी के से दूसरे स्थान में पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि उनका पैसा शायद कुछ डिले हो सकता है, या आपके साथ में उनके संबंध जो है थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट यही समय है कि आपको उसके साथ में काम करना है। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती भी है, लड़ाई झगड़े होते भी हैं, कुछ अनबन बनी भी है, तो आपको इसके ऊपर काम करना है। आपको उन सभी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर एड्रेस करिए कि ऐसा क्यों है आपके जीवन में। अगर कोई चीज आपके जीवन में नहीं है, कोई सुख आपके जीवन में नहीं है, तो क्यों नहीं है, उसका कारण ढूंढिए और उस कारण को पूरी तरह से सॉल्व करिए। ये मीन राशि के लिए गोचर है शनि का, वक्री शनि का। आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ये वक्री शनि का गोचर आपके लिए भी इतने शुभप्रद हो। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वक्री शनि जो है वो आपको किस प्रकार की संभावनाएं आपके जीवन में ला रहे हैं। देखिए ये पूरा जो हमने डिस्क्रिप्शन समझा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पत्रिका में शनि कहाँ बैठे हुए हैं, 10वीं और 11वीं राशि जो है, मकर राशि और कुंभ राशि जो है, इन राशियों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, अष्टक वर्ग में इन राशियों में कितने पॉइंट्स मिले हैं या कितने बिंदु मिले हैं, भिन्नाष्टक में या फिर चाहे वो समुदाय अष्टक वर्ग हो। अष्टक वर्ग का जो पूरा एक सिद्धांत है वो बहुत अच्छे से काम करता है ट्रांजिट को समझने के लिए। मैं उसके ऊपर जरूर आगे चल के वीडियोस बनाऊंगी।
क्योंकि ये इतना इतना बढ़िया मेथड है किसी भी गोचर को या प्रिडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन में महारथी हासिल करने का बहुत अच्छा एक तरीका है। शनि, आपको और एक चीज ध्यान देनी है कि आपकी दशाएं कौन सी चल रही है, कंपैटिबल दशा है कि नहीं, ये दशाएं आपको किस प्रकार से फलित दे रही हैं, कौन सा दशा लॉर्ड है जो आपका कहाँ बैठा हुआ है, उससे शनि का संबंध क्या है, वो शनि को देख रहा है या शनि उसे देख रहा है कि नहीं, किस प्रकार का ये एक संबंध स्थापित हो रहा है। देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैक्टर के ऊपर ध्यान देकर फलित नहीं किया जा सकता। देयर आर n number of factors which runs around and then you need to focus on all those factors also. So ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के गोचर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का गोचर बताया जा सकता है। हमने इस वीडियो में एक मोटे मोटे तौर पर एक संभावनाएं यहाँ पे डिस्कस करी हैं। आप जरूर अपने जीवन में जो भी आने वाले समय में जो भी आपके साथ में अनुभव होते हैं उससे जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर साझा कीजिएगा, रिसर्च में बहुत काम आएगा। मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों के साथ में साझा कीजिए। मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो को लेकर। वक्री शनि के मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो को लेकर। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए वक्री शनि का गोचर शुभप्रद हो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वेयर मास्क, स्टे आइसोलेटेड, घर में रहिए और सेफ रखिए खुद को भी और दूसरों को भी। थैंक यू सो मच।